आज हम यूजीसी के पेपर वन नेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी और जेआरएफ के लिए जो फॉर्म सबमिट होते हैं उसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। क्या क्या होता है पेपर वन में, कैसे इसकी तैयारी करें, क्योंकि आपको बता दें कि आने वाले 18 जून को एक ही शिफ्ट में सभी विषयों के जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित होने वाली है। कोविड के बाद से कंप्यूटर बेस्ड हो गया था, लेकिन इस बार यूजीसी ने पेपर बेस्ड एग्ज़ाम लेने की कोशिश किया है उसने, और इसी के लिए अब समय भी नहीं है। जो काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें उनके लिए एक ओवरव्यू है ये सिलेबस। हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट वन के बारे में बात करें तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड्स आपके आ जाते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग्स होते हैं। यानी जो आप एक कक्षा में छात्रों के साथ या बच्चों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट होगे, उस टीचिंग एप्टीट्यूड्स के बारे में ज़्यादातर होता है। उसके बाद लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द टीचिंग्स रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ टीचिंग्स इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग्स, मतलब कॉलेजेस में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए या क्या क्या हमारे पास वो सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। जैसे कि कोविड के दौरान हमने देखा था स्वयं प्रभा नाम से एक एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लिया था, जिसके माध्यम से हमने देखा था कि ऑनलाइन बच्चों को कक्षाएं दिलाई जा रही थी, चाहे वो लोअर सेकेंडरी स्कूल से हो या हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट वन में टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, यानी ट्रेडिशनल क्या था, यानी हिस्ट्री ऑफ टीचिंग्स, मॉडर्न पीरियड, मिडिल एज ऑफ टीचिंग, और अब नया बदला हुआ आईसीटी, जिसमें हम लगभग बात करते हैं जो डिजिटल फॉर्म ऑफ टीचिंग्स है उस पर बात करते हैं। इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है कि किस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं छात्रों को, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए छात्रों को मापने का। हायर क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट चॉइस बेस्ड सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है, इनोवेशंस इन इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में मतलब दिखाया जाता है, या इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। हम आज सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम हर एक यूनिट से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे। यूनिट टू में जैसा कि आप जानते हो कि रिसर्च पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है यूजीसी नेट परीक्षा में, जिसपे कभी कभी तो जो 50 मार्क्स सब्जेक्ट टू का होता है, जो आपका मेन पेपर होता है, उसमें रिसर्च पेपर केवल उसका हाफ होता है। तो अगर आप पेपर वन में ही रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ ले, तो पेपर टू में रिसर्च एप्टीट्यूड उतने ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस पर। जैसे कि मास्टर्स के दौरान सभी हम पढ़ते हैं रिसर्च क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, थीसिस क्या होता है, आर्टिकल राइटिंग कैसे करते हैं। और आज के नए युग में हम कंप्यूटर और नेट से मतलब आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरीके से रिसर्च को बेहतर कर रहे हैं, हमारा रिसर्च एथिक्स क्या होता है, ये यूनिट टू में हम देखेंगे। यूनिट टू में कॉम्प्रिहेंशन होता है, जैसे कि इंग्लिश पैसेज हो गए, स्मॉल पैसेज हो गए, लॉन्ग पैसेज हो गए, ऑड एंड इवन हो गए, सिनोनिम्स हो गए। इस तरीके का क्वेश्चन यूनिट टू में हम देखने को मिल सकता है। यूनिट फोर की बात यूनिट थर्ड में यूनिट फोर की बात करें हम, तो इसमें कम्युनिकेशन होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि हम यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी चयनित होते हैं। तो किस तरीके से हम छात्रों के बीच अपने संवाद को स्थापित करेंगे, इसलिए कम्युनिकेशन जो यूनिट होता है उस पर भी ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये ओवरऑल आज का जो वीडियो है, ये हम आपको बता दें कि ये केवल सिलेबस पे है, इसमें क्वेश्चंस नहीं है।
हम कोशिश करेंगे कि यूजीसी जो नेट 16-18 तारीख को जो एग्ज़ाम है उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ जाए। यूनिट 5 में मैथमेटिकल रीजनिंग्स, एप्टीट्यूड्स, नंबर सीरीज, ये जो अन्य विषयों में भी, अन्य परीक्षाओं में भी जिस तरीके से मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो 10वीं 11वीं बेस्ड होते हैं, उस तरीके का जैसे नंबर सीरीज में आ जाएगा, लेटर सीरीज में आ जाएगा, कोड्स, रिलेशनशिप, फ्रैक्शन, टाइम, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स, इन सब से रिलेटेड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये इन सभी चीज़ों से जो होता है वो क्वेश्चंस होते हैं। यूनिट 6 में लॉजिकल रीजनिंग, हालांकि ये जो यूजीसी नीट परीक्षा है इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें हर क्वेश्चंस को ध्यान देना होता है, क्योंकि जो नया पैटर्न है यूजीसी का उसके मुताबिक हर व्यक्ति को, जो भी परीक्षार्थी इस बार भाग ले रहे हैं, उनको 3 कैटेगरीज में चयनित किया जाएगा। यानी वो जीआरएफ के लिए भी एलिजिबल होंगे, पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी होंगे। सेकेंड होगा असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी, और थर्ड कैटेगरी होगा जो केवल पीएचडी करेंगे। तो इसलिए अगर हम पेपर 1 में अच्छा मार्क्स स्कोर करते हैं तो हमारा काफ़ी चांसेस बढ़ जाता है जीआरएफ के लिए भी। केवल हम पीएचडी ही नहीं या असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, हमें जीआरएफ भी मिल सकता है। इसलिए ये जो टॉपिक्स है, ये इन टॉपिक्स पे अगर हम थोड़ा सा मेहनत कर ले पेपर 1 में, तो पेपर 2, क्योंकि हमारा रेगुलर वो सब्जेक्ट होता है तो उस पे हमारा थोड़ा पकड़ भी होता है, और ये सब जो चीज़ें होती हैं पेपर 1 में, जो चीज़ें होती हैं काफ़ी दिनों से छूट जाता है, जिसकी वजह से हमें पढ़ने में या समझने में थोड़ी परेशानी होती है। तो कोशिश करना चाहिए कि पेपर 1 को भी काफ़ी ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे पेपर्स यूनिट 7, जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, जिसमें सोर्सेज हो जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा हो जाती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा होते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें पाई चार्ट, टेबल चार्ट, इस तरीके से जो अन्य एग्जामों में भी आते हैं उसी तरीके से इसमें भी होता है। यूनिट 8 में न्यू टेक्नोलॉजी या कहें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आईसीटी क्या है, अलग अलग जो इसके टर्मिनोलॉजी है, एब्रिविएशंस है, उनका मतलब क्या होता है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, ईमेल्स, ऑडियोज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे किया जाता है, डिजिटल इनिशिएटिव्स किस तरीके से हायर एजुकेशन में उठाया जा रहा है या उसकी संभावनाएं क्या है, आईसीटी और गवर्नेंस क्या है। तो ये यूनिट 8 में हम देखेंगे कि इसमें वो पढ़ाया जाता है, या उसमें क्वेश्चंस आप तैयारी कर सकते हैं वैसे क्वेश्चंस की। यूनिट 9 थोड़ा बड़ा है लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादातर जीएस से रिलेटेड होता है। जो काफ़ी लोग अगर प्रोफेशनल फील्ड में है या एजुकेशन के फील्ड में है, टीचिंग के फील्ड में है, तो उनके पास ये सभी नॉलेज लगभग होता है, जैसे डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंट्रैक्शंस, इन्वायरमेंट इश्यूज क्या होते हैं, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ क्या होता है, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल हैजार्डस एंड डिजास्टर्स क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है 1986। तो इस तरीके से जो टॉपिक्स हैं, लगभग क्वेश्चंस एक दो इनसे कभी कभार आ जाता है, लेकिन ये यूनिट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यूनिट 10 के बारे में बात करें तो ये हायर एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में है। हमें इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें हम हायर एजुकेशन, इसमें हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में कैसे हायर एजुकेशन होते थे, इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ रिसर्च में, हम कैसे आगे बढ़े, पोस्ट इंडिपेंडेंस हायर एजुकेशन स्टेटस भारत का क्या है, भारत ने अभी तक कौन कौन से ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, प्रोफेशनल और टेक्निकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या क्या होते हैं, वैल्यू एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या फ़र्क है, पॉलिसीज, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड इसमें कुछ सवाल होते हैं। तो ये आपका यूजीसी नीट
पेपर 1 का पूरा सिलेबस था। आगे हम कोशिश करेंगे कि यूनिट वाइज एक-एक, 2-2 क्वेश्चंस आपके साथ साझा किया जाए, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ इस पूरे वीडियो आपके साथ जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे। करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे, ताकि पेपर 1 में अगर हम अधिक से अधिक स्कोरिंग करें, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, पेपर 2 में भी माइनस मार्किंग नहीं होता है। लेकिन अगर पेपर 1 में हम अधिक करेंगे तो हमारी संभावनाएं जो है वो जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी तीनों के लिए काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हाँ, थोड़ी हमारा चैनल नया है तो इस पे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशंस दे सकते हैं। जो भी सजेशन आपके जो भी सजेशंस होंगे हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम गलतियाँ कम करें और आपके लिए और अच्छे-अच्छे कंटेंट हम क्रिएट कर सकें। धन्यवाद।